हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्राइंगल्स और एक्सरसाइज 6.2। 6.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम लोगों को करनी है थ्योरम 6.1 जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चलिए थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। जैसे कि आपके सामने मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरी एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गई। अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, सपोज करें ये मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी, और मैंने बी सी के पैरेलल एक लाइन जो है वो ड्रॉन कर दी है। टू मीट टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हैं वो डी और ई हैं जो ए बी और ए सी रिस्पेक्टिवली पे कट हो रहे हैं। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि सेम रेशियो में जो दो साइड्स हैं वो डिवाइड हो रही हैं। इन शॉर्ट मुझे प्रूव क्या करना है? AD अपॉन DB का जो रेशो है वो AE अपॉन EC के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर सपोज कर लें AD 3 है और BD 4 है, ऐसे ही तो अगर AE AD का डबल है तो EC BDB का भी डबल होगी। तो ये रेशियो जैसे 3/4, तो 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 3/4 बनेगी। तो रेशियो जो है वो हम लोगों ने प्रूव करनी है। इस थ्योरम का जो नाम है वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसे हम लोग बीपीटी भी कहते हैं। मैं यहाँ पे दोनों नाम जो है वो आप लोगों को लिख के दिखाऊंगा। बेसिकली मैं कॉपी कर रहा हूँ, बेसिक कॉपी, और ये यहाँ पर पेस्ट। ये आप देख सकते हो कि साइड में जो है वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नोन एज द थेल्स थ्योरम, इसको हम लोग कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को प्रूव करना। पहले स्टेप में आएगा कंस्ट्रक्शन। हमें कुछ यहाँ पर अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, मैं पहले पॉइंट्स लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन के। ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, एक लाइन डी से मुझे लगानी है जो कि AC के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बनाएगी। DM उसको मैंने नाम दिया। उसके बाद ड्रो EN परपेंडिकुलर टू AB। अब जो EN है वो मुझे एक और परपेंडिकुलर खींचना है जो AB के ऊपर होगा। तो EN जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया। आफ्टर दैट join D and C, B and E। D और C को ज्वाइन कर दें। देख सकते हो आप लोग कि मैंने यहाँ पे एक दोनों लाइंस यहाँ पे खींच दी। आप लोगों को ये डॉटेड इसलिए बना के दिखाया जा रहा है क्योंकि ये मतलब कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक यूनिफॉर्म लाइन नहीं खींचते, हमें डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसीलिए इस तरीके से ही आप लोग भी एग्जाम में बना के आओगे। तो ये डॉटेड लाइन से हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। चलिए, तो ये कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हुई। अब करेंगे प्रूव। प्रूफ अब स्टार्ट हमारा होगा। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC की बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। ये हम सबको पता है क्योंकि ये हम लोग बार बार यूज करेंगे, तो इसीलिए हमने एक बार ऊपर फॉर्मूला लिख दिया। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE की बात करेंगे।
आपको एडीई ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रही है टॉप पे। यहाँ पे हम लोग डीएम को परपेंडिकुलर लेंगे और ए को बेस लेंगे, या फिर जैसे हमने एडी अपॉन डीबी प्रूव करना है तो पहले अपन एडी को बेस मान लेते हैं और ईएन को अपन परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड मान लेते हैं। तो बेस हो गया है एडी और एल्टीट्यूड हो गया है ई एन। इक्वेशन इसको 1 मार्क कर ले। देखिए ट्रायंगल एडीई है, बेस एडी है और इस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ई एन है, तो एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई लेंगे हम लोग, बी डी ई। तो बीडीई में जो बेस है वो बीडी है और इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो ईएन बाहर की तरफ ड्रॉ किया गया है, क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है वो हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, जिसकी वजह से जो परपेंडिकुलर है वो बाहर की तरफ खींचा गया है। तो इसके लिए हाफ इंटू बेस डीबी या बीडी और परपेंडिकुलर ईएन होगा। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब हम लोगों ने अगर ईएन को परपेंडिकुलर माना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेस आप बी से लेकर एन तक मानेंगे। नो, बेस हमारा ट्रायंगल का जितना साइड आ रही है दैट इज बी डी, उतना ही रहेगा। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे, डिवाइड 1 एंड 2 या 1/2। तो इधर आ जाएगा ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाफ के साथ हाफ और ईएन के साथ ईएन कटिंग हो जाएगी, तो यू आर लेफ्ट विद एडी अपॉन बीडी या फिर डीबी। इसको मार्क कर लें थर्ड इक्वेशन। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास ये जो प्रूव करने वाला पार्ट है उसका लेफ्ट साइड आ चुका है। ओके, अब चलेंगे हम लोग दोबारा फिर से एरिया की तरफ। दोबारा फिर से ट्रायंगल एडीई उठानी है, लेकिन इस बार जो बेस है वो हम लोग ए लेट करेंगे। ए बेस हो गया, तो जो एल्टीट्यूड है वो डीएम बनेगा, डीएम। तो हमने क्या किया है, अगर हम लोगों ने बेस चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एल्टीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद सी डी ई का एरिया हाफ इंटू बेस जो है वो ईसी हो गया और जो परपेंडिकुलर है वो बाहर की तरफ है दैट इज डीएम। तो वही कंसेप्ट है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो इसीलिए इसका परपेंडिकुलर भी बाहर की तरफ खींचा गया है। ऑब्ट्यूज मतलब जब ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा बनता है तो उसे हम लोग ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, तो यहां पर भी हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड 4/5। तो यहां पर आ जाएगा ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। हाफ के साथ हाफ कट गया, डीएम के साथ डीएम, तो ए जो है वो ईसी के इक्वल आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ अगर हम लोग देखें जो हमने प्रूफ करना था उसमें लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई हैं, मतलब लेफ्ट और राइट साइड आ गए, लेकिन उनके जो लेफ्ट पोर्शन है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे ऊपर ट्रायंगल एडीई है, यहाँ पे भी ट्रायंगल एडीई है, ये तो ओके रिपोर्ट है, लेकिन जो नीचे वाला एरिया है वो अलग अलग ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये ट्रायंगल्स भी इक्वल हो जाए, मतलब इनका एरिया अगर इक्वल हो जाए, तो फिर ये वाला लेफ्ट पार्ट इस लेफ्ट पार्ट के इक्वल होगा और फिर ऑटोमेटिकली है एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी के इक्वल हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल कैसे है, यहाँ पर हमें 9th क्लास का एक कंसेप्ट है जो दिमाग में रखना है। इन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है क्योंकि जो ट्रायंगल्स सेम बेस पे बनी होती हैं, जिन ट्रायंगल का बेस सेम होता है, जैसे बी डी ई ये वाली ट्रायंगल और डी ई सी
ये वाली ट्रायंगल दोनों में जो डीई है वो कॉमन आ रही है, तो सेम बेस डीई एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और दोनों ट्रायंगल अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रही हैं, जैसे कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट का ही पार्ट है, जो डीई है ये वाली लाइन वो बीसी के पैरेलल है, और साथ में जो डीई है वो दोनों ट्रायंगल्स का सेम बेस है, तो इसीलिए इन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। दिस इज लेट मी से क्वेश्चन नंबर 7। So now you can see easily from 3, 6 and 7। तो अब ट्राइंगल CDE की जगह पर BDE जब लिखा जा सकता है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो इस पोर्शन के इक्वल चला गया, तो ऑटोमेटिकली है हमारे पास रिजल्ट आ गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो कंसेप्ट बस क्या याद रखना है कि जो ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया इक्वल होता है अगर उनका बेस सेम होता है, और उनके जो लाइंस होती हैं जिनके बीच में वो बनी होती हैं ट्रायंगल्स, दे आर पैरेलल। बस ये दो बातें याद रखनी है, और इस चीज से आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, या फिर जिसे अपन थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, वो डन हो जाएगी। चलिए थ्योरम 6.1 हमारी फिनिश हुई। अब अपन 6.2 थ्योरम भी करेंगे यहाँ पे, तो मैं उसकी स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों के सामने नोट करता हूँ और फिर उसको हम लोग समझेंगे। चलिए 6.2 थ्योरम जो है वो मेरी कॉपी हो चुकी है, और इसको मैं क्लियर करता हूँ। ये मैंने थ्योरम कर दी है, तो थ्योरम आपके सामने है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, इसका मतलब है जो पिछले थ्योरम में हमने प्रूव किया था वो अभी क्या हो गया, गिवन हो गया। जैसे ये ट्राइंगल एबीसी हो गई, और ये कोई लाइन है, सपोज कर लेते हैं डीई ही लगा लो उसको, तो गिवन क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज गिवन, अब ये गिवन में आ गई है कहानी। देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब प्रूव उल्टा हो गया, उल्टा मतलब कि पहले जो चीज गिवन थी अब वो हमें प्रूव करनी है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्स ऑफ BPT हम लोग पढ़ रहे हैं, BPT का कन्वर्स। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, ड्रॉ अ लाइन थ्रू D such that it is parallel to BC and intersect AC at F। अगर पॉसिबल हो सकता है तो D से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि BC के पैरेलल हो, और वो AC को पॉइंट F पर मिले। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। इफ पॉसिबल क्यों लिखा है, वो इसीलिए क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है, दैट इज DE, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। लाइंस तो बहुत सारी पैरेलल खींच सकते हैं BC के, लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखा है तो फिर एक ही लाइन खींची जा सकती है। लेकिन हम लोगों को खैर प्रूव करना है, तो इसलिए ये हमें करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं प्रूफ की बात। सबसे पहले देखिए गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है AD अपॉन DB इज इक्वल टू
ए ई अपॉन ई सी, ये स्टेटमेंट जो है हमें गिवन है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड चीज देखिए, जो डी एफ है वो बी सी के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। ये लाइन अभी हमने लिखी है कि अगर पॉसिबल है तो एक लाइन ड्रॉ कर ले। तो अगर ये चीज हो सकती है तो फिर क्या लगाएंगे, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो क्या कहती है कि अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो साइड्स को इक्वल रेशियो में बांटती है। मतलब ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। थेल थ्योरम भी आप लिख सकते हो या बीपीटी भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम 1 and 2 ए एफ अपॉन एफ सी, और 1 और 2 से आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट पोर्शन है ए डी अपॉन डी वो 1 और 2 दोनों में सेम है। तो इसका मतलब है इनके राइट पोर्शंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आप लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे बोथ साइड, दोनों साइड को रेसिप्रोकल हम लोग कर देंगे। अब ऐड 1 करेंगे हम लोग, 1 नंबर ऐड करना है, ऐड 1 टू बोथ साइड्स। तो ई सी अपॉन ए प्लस 1 एफ सी अपॉन ए एफ प्लस 1। तो हमने पहले रेसिप्रोकल किया और फिर ऐड कर दिया 1 दोनों साइड। अब यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे हम लोग, ए ई एलसीएम आ गया, तो ई सी प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए एफ एलसीएम ले लेंगे, एफ सी प्लस ए एफ। ईसी में अगर हम लोग ए ई ऐड करेंगे, ईसी में अगर ए ई ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट साइड बन जाएगी, यानी कि ए सी, ए सी अपॉन ए। और अगर हम लोग एफ सी में ए एफ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ए सी, ए एफ, ए सी अपॉन ए एफ, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर भी 1 बचेगा और इधर भी 1, तो ए जो है वो ए एफ के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ए ये वाला जो लेंथ है वो ए एफ के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ कोइंसाइड। अगर ई और एफ आपस में मिलेंगे तब ही ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो एक स्ट्रेट लाइन में कभी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं हो सकता, अनलेस वो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो ए एफ और ए ई तभी इक्वल होंगे अगर ई और एफ दोनों ही सेम पॉइंट हो। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये सेम पॉइंट है तो फिर हमने क्या कहा था कि डीएफ जो है वो बीसी के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। और हमने प्रूव कर दिया कि जो एफ और ई है वो सेम पॉइंट है, तो एफ को रिप्लेस कर देंगे ई के साथ। तो इस तरीके से डीई जो है वो बीसी के पैरेलल हो गया, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो बीपीटी की हेल्प से सॉल्व होती है। तो आई होप कि आपको 6.1 और 6.2 थ्योरम जो है वो क्लियर हुई होगी। अब इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 6.2 हमारी कंप्लीट होगी, लेकिन ये दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, इनको करके देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, रिजल्ट्स डायरेक्ट याद करने जरूरी है, ताकि आप लोग को जैसे मर्जी क्वेश्चन आए आप कर सके। तो मुलाकात होगी आपसे नए सेशन में एक्सरसाइज 6.2 लेके। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, जरूरी है। थैंक यू।